23 अक्टूबर 2018 बेंगलुरु के कस्टमर केयर ऑफिस में लगभग रात के 11:15 बजे गार्ड आता है और एक शख्स से कहता है कि आपसे मिलने कोई आया है। यह कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसके दोस्त रिश्तेदार अक्सर उससे मिलने आया करते थे। ये शख्स जब वेटिंग रूम में जाता है तो वहाँ दो लोग मौजूद थे, जिनको देखकर ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन है। फिर शक की नज़र से आगे बढ़ते हुए ये उन दोनों के पास जाता है। तब उन दोनों में से एक आदमी अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हेलो मिस्टर तरुण। ये लाइन सुनते ही उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि लगभग 15 साल से उसने ये नाम नहीं सुना होता है। ऑफिस के लोग और उसके दोस्त उसे प्रवीण भतेरे नाम से जानते थे। प्रवीण भतेरे की वाइफ और उसके 2 बच्चे भी उसे इसी नाम से जानते थे। तभी जो शख्स प्रवीण से हाथ मिलाता है वह उसकी उंगलियों को देखकर कंफर्म करता है कि ये तरुण है। तरुण की एक उंगली में कुछ दिक्कत थी। फिर वो दोनों शख्स तरुण से कहते हैं, आपका खेल खत्म, हम क्राइम ब्रांच से हैं। फिर वे तरुण को लेकर 24 अक्टूबर अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। तरुण ने ऐसा क्या किया था जो उसे अपना नाम प्रवीण भतेरे रखना पड़ा, और उसे पुलिस अहमदाबाद क्यों ले गई? ये सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए इस केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। दिसंबर 2002 को तरुण धिनराज और उनकी पत्नी सजनी की शादी होती है। सजनी बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तरुण स्कूल में पीटी टीचर और साथ ही वॉलीबॉल का कोच था। यह एक अरेंज मैरिज थी। तरुण और सजनी दोनों की फैमिली केरला की थी। सजनी की फैमिली नौकरी की तलाश में अहमदाबाद आए और यहीं शिफ्ट हो गए। वहीं तरुण की फैमिली पहले एमपी गए। एमपी में तरुण के पिता पीटी के टीचर थे और एक भाई नौकरी अहमदाबाद में करने लगा। बाद में पूरा परिवार भी अहमदाबाद शिफ्ट हो गया। तरुण और सजनी एक अपार्टमेंट में रहते थे। तरुण अक्सर स्कूल के वॉलीबॉल के मैच के लिए बाहर जाया करता था। वह सजनी को बाहर जाने से पहले हमेशा कहता कि घर में मत रहना, लुटेरे चोर हैं यहाँ। तब जब तरुण घर से बाहर जाता तब सजनी अपने मायके चली जाती। आखिरी बार 5 फरवरी को सजनी मायके गई थी। 14 फरवरी 2003 शाम के 7:30 बजे सजनी अपनी बहन से बात करती है। बात करने के लगभग 2 घंटे बाद तरुण अपने ससुर को कॉल करता है और कहता है, सजनी सीरियस है, आप सब हॉस्पिटल आ जाइए। सजनी के घर वालों के वहाँ पहुँचने से पहले ही सजनी मर चुकी थी। तरुण का रो रो कर बुरा हाल था। सजनी की दुपट्टा से हत्या हुई थी। घर से जेवर भी गायब थे और घर का सामान भी बिखरा पड़ा था। फिर सजनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इधर तरुण का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि 15 फरवरी को तरुण को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तभी 16 फरवरी को तरुण के बड़े भाई का कॉल पुलिस को जाता है। उसका बड़ा भाई पुलिस को बताता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया है। पुलिस के शुरुआत में तरुण से पूछताछ करने पर तरुण कभी कहता कि उसने सुसाइड किया है, कभी कहता लुटेरों ने ये मर्डर किया है। बाद में तरुण की तबीयत खराब होने के कारण पुलिस तरुण से पूछताछ नहीं कर पाती। यह एक बड़ा मामला था। जल्द ही ये खबर मीडिया में छा गई। पुलिस पर प्रेशर भी बनने लगे। पुलिस पर सवाल उठने लगे कि पुलिस की लापरवाही से तरुण भाग गया। पुलिस तरुण के माँ बाप और भाई को कुछ दिन तक पुलिस स्टेशन में ही रखा, लेकिन बाद में सबूत न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। इस केस को सॉल्व करने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई और तरुण के बारे में बताने वाले को 1 लाख का इनाम भी रखा गया। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि तरुण की गर्लफ्रेंड थी, जिससे 16 फरवरी को तरुण ने कांटेक्ट किया था। उसने कहा कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन तब तक सजनी की खबर पूरे मीडिया में फैल चुकी थी। तरुण की गर्लफ्रेंड को सजनी की मर्डर के बारे में पता था
उसने कहा कि मैं एक कातिल से नहीं करूँगी शादी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सादी वर्दी में पुलिस को तरुण के घर के आसपास तैनात भी किया गया, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आया। 2009 में तरुण के पिता की मौत हो जाती है और ये पता चलता है कि 2009 पहली बार तरुण केरला गया था। वह वहाँ अपने माँ बाप से मिला और वहाँ से चला गया। इस मुलाकात के अगले दिन ही तरुण के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। काफ़ी लंबे समय तक पुलिस तरुण के भाई के घर के आसपास भी थी, लेकिन वहाँ उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। 2016 में एक बार फिर तरुण के गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट किया गया। अब पूछताछ हुई तो पता चला कि तरुण के गर्लफ्रेंड के दोस्त तरुण जैसे शक्ल के शख्स को दिल्ली के मॉल में देखे थे और उसी दौरान पता चला कि तरुण की माँ भी दिल्ली में थी। इसके बाद पूरी फैमिली मेंबर और उनके रिश्तेदारों के लगभग 4000 नंबर चेक किए गए। चूँकि भाई से इतने साल तक उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन माँ अब रिटायर्ड नर्स है, अकेले है, तरुण अपनी माँ से ज़रूर कांटेक्ट करेगा। इस उम्मीद में माँ का नंबर अब रडार पर रख दिया गया था। तभी एक दिन अचानक तरुण की माँ के पास एक नंबर से कॉल आता है। उसको चेक करने पे पता चलता है कि वह नंबर बेंगलोर के कॉल सेंटर का लैंडलाइन नंबर है। पुलिस को इस कॉल पर डाउट हुआ कि तरुण की मां को बेंगलोर से कौन कॉल कर सकता है। फिर क्राइम ब्रांच 22 अक्टूबर 2018 अहमदाबाद से बेंगलोर जाती है। वहां बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है। फिर बेंगलोर पुलिस द्वारा कॉल सेंटर में कांटेक्ट किया जाता है और एचआर डिपार्टमेंट से ऑफिस में काम करने वाले सारे एम्प्लॉय की डिटेल मांगी जाती है और सारे एम्प्लॉय की डिटेल चेक की जाती है। उस लिस्ट में कहीं भी तरुण का नाम नहीं था, लेकिन उस लिस्ट में प्रवीण भतेरे एक सस्पिशियस नाम मिलता है। इसी नाम से एक व्यक्ति की तरुण की माँ से अक्सर बातें होती थीं। फिर प्रवीण भतेरे की डिटेल निकाली जाती है, जिसमें पता चलता है कि प्रवीण की वाइफ निशा है, जिसकी तरुण की माँ से अक्सर बात होती है। प्रवीण और इनकी पत्नी निशा ये कहीं भी सोशल मीडिया पर नहीं थे। ये थोड़ा सस्पिशियस था, क्योंकि आज के टाइम पर सोशल मीडिया पे ना होना ये थोड़ी अलग बात है। पुलिस को पूछताछ के दौरान ही पता था तरुण की कोच मैच के दौरान एक उंगली टूटी थी। लिस्ट के आने के बाद अगले दिन ही पुलिस तरुण के ऑफिस जाती है, जहां उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि करीब 15 साल किसी को पहचानना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वहां टूटी उंगली देखकर ही कंफर्म हो जाता है कि वो तरुण ही है। पूछताछ में पता चला कि तरुण उस कॉल सेंटर में लगभग 10 साल से काम कर रहा था। उसकी माँ एक और मोबाइल रखी थी, जिसका सिम वह दूर के रिश्तेदार के नाम पर ली थी। इस मोबाइल पर वह तरुण से बात किया करती थी। काफ़ी टाइम से माँ से बात ना होने पर तरुण ने ऑफिस के लैंडलाइन से माँ को कॉल किया था। अब पूछताछ में ये भी पता चला कि कत्ल के कुछ दिन बाद लगभग 20 फरवरी तक तरुण दिल्ली के कॉल सेंटर में जॉब कर रहा था। इसके बाद वह पुणे चला गया, जहाँ उसे निशा मिली। तरुण ने निशा से कहा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कुछ सालों बाद 2009-10 में तरुण और निशा शादी कर लेते हैं। बाद में वे बेंगलोर में शिफ्ट हो जाते हैं। निशा को तरुण के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पुलिस के पूछे जाने पर कि तुमने ये नाम कहाँ से पाया, तब तरुण ने बताया कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त हुआ करता था, जिसका नाम प्रवीण भतेरे था। कत्ल के बाद मैं भोपाल प्रवीण के यहाँ गया था, जहाँ वह कोई कोचिंग सेंटर खोलने वाला था, जहाँ मैं भी कुछ टाइम तक उसके साथ काम किया। वहीं से मैंने उसका आधार कार्ड और डीएल पासपोर्ट में अपनी फ़ोटो लगाकर अपना नाम दिया, जहाँ मैं इसी पासपोर्ट से 3 बार अमेरिका भी गया। दोस्तों, कैसे एक गलत डिसीज़न से आपका और आपके परिवार वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, इस केस के द्वारा हम समझ सकते हैं। दोस्तों